तो आज हम लोग सीखेंगे क्यूबॉइड। जिसको हम लोग पैरेललोपाइड भी बोलते हैं। PARA पैरेललोपाइड। इसका ड्राइंग कैसे होता है? ये हो गया रेक्टेंगल, ये हो गया रेक्टेंगल, इसको जोड़ दो, ये हो गया पैरेललोपाइड या क्यूबॉइड। ठीक है, इसमें कुछ बातें जानना है, उसके पहले हम लोग बोल देते हैं। इसमें 3 फॉर्मूला याद रखना है। एक टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका फॉर्मूला आता है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी लेंथ माने लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक, अब और एक फॉर्मूला जाता है डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है रूट ओवर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये हम लोग का 3 फॉर्मूला है। ठीक है, और डायगोनल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विकर्ण, विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? 10 का है। वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन, आयतन। ठीक है, क्लियर। और इसका एग्जांपल हो सकता है, एक इसका एग्जांपल ब्रिक्स हो सकता है। ब्रिक्स, BRICK, ब्रिक माने ईंटा होता है। अब यदि हम इस ईंटा को तोड़ देते हैं, 2 टुकड़ा में तोड़ देते हैं, ये ईंटा बन गया। 20 से हम लोग तोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाता है? क्यूब बन जाता है। 2 ठो क्यूब बन जाता है। ये हो गया क्यूब, ये बन गया क्यूब। ठीक है, यानी एक क्यूबॉइड को 20 से तोड़ने से 2 क्यूब निकलता है। क्लियर, इसका भी फॉर्मूला बोल देते हैं। 1 नंबर टोटल, शॉर्ट में लिख देते हैं, टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 6a स्क्वायर। ए का मतलब साइड होता है, साइड माने भुजा, भुजा। ठीक है, 6 साइड होता है ना, इसीलिए 6 इंटू a स्क्वायर। नंबर 2 हो गया सेम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हो गया a क्यूब यानी साइड क्यूब। नंबर 3 हो गया डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब, उसका फॉर्मूला हो जाएगा √3 इंटू साइड। साइड लिखो चाहे ए लिखो, बात बराबर है। क्लियर, ये हमारा इस फॉर्मूला में कहानी हो जाएगा, सम सारा हो जाएगा। 2 बातें याद रखना, 2-3 बात है। एक बात है
कि सम्स में पहले आपको यूनिट में ध्यान देना पड़ेगा। यूनिट यानी इकाई में, यानी यदि सेंटीमीटर में है तो सबको सेंटीमीटर में करना है, कोई मीटर में है तो सबको मीटर में करना है, ठीक है। तो एक ही यूनिट होना चाहिए, चाहे सारा मीटर में हो, चाहे सारा सेंटीमीटर में है, चाहे डेसीमीटर में हो, ठीक है। दूसरा बात, एरिया में आ जाता, हर वक्त स्क्वायर लगता है, स्क्वायर वर्ग यानी स्क्वायर यूनिट, यानी स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर डेसीमीटर, ठीक है। जहाँ वॉल्यूम का बात आ जाता है, वॉल्यूम में हर वक्त क्यूबिक आता है, क्यूबिक लीटर, क्यूबिक डेसीलीटर, ठीक है, क्यूबिक यूनिट। क्लियर? ये 3 बातें याद रखना है। एक सारा यूनिट में ध्यान देना है, दूसरा एरिया में स्क्वायर लगता है और वॉल्यूम में क्यूबिक लगता है। जहाँ लिक्विड और गैस का बात आ जाता है, ठीक है, जहाँ लिक्विड या गैस का बात आ जाता है तो नॉर्मली वो वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। 5 और अहम बात ये है कि इसका कैलकुलेशन जो होता है, कैलकुलेशन हर वक्त लास्ट में करना चाहिए, कैलकुलेशन हर वक्त लास्ट में करना चाहिए, यानी काटाकुटी। ये 5 बातें आपको याद रखना पड़ेगा। यदि 5 बात सही मतलब में आप करते हैं तो मेंस्ट्रुएशन सबसे इजी चैप्टर कहलाता है, ठीक है। क्लियर? ये फॉर्मूला याद रखना है। और ये अब हम लोग नेक्स्ट सम्स करेंगे।